पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 10। शीर्षक है स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों को समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जोड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए, शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया है। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया है जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान दर्शेति ऋषियो मंत्र द्रष्टारः, अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची वृहद विदेवता के दूसरे अध्याय में इस प्रकार है। घोषा, गोधा, विश्वारा, अपोलोपनिषन्निषत्, ब्रह्मजाया, जुहुर्नाम, अगस्त्य स्वसादितिः, इंद्राणी चेन्द्रमाता च, सर्मा रोम शोर्वशी, लोपामुद्रा च नद्यश्च, यमी नारी च शश्वती, श्रीलाक्षा सार्पुराज्ञी, वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा, रात्रि सूर्या च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य इरीताः। अर्थात घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, अगस्त्य की भगिनी अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियां यमी, शश्वती, श्रीलाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के आदि सूक्तों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का विवरण विस्तार पूर्वक आता है। तम त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त
अथ सीता सावित्री सोमं राजान चक्मे तस्या ऊहित्रीन वेदान प्रददौ। इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री इड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण 1144 में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य आचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। इड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा है, सा ब्रवीदिडा मनु तथा वा अहम तत्वाग्नि माधास्यामि यथा प्रजया पशुभिर्मिथुनैर् जनिष्यसे प्रत्यसि लोके स्थास्यसि अभिसुवर्गम लोकम जज्यसीति। इड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आह्वान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाने वाली थी और ब्रह्मपरायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थी। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सद्योवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर ना था। द्विविधा स्त्रियः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवद्यश्च तत्र ब्रह्मवादिनीं नाम उपनयनम अग्निधनम वेदाध्ययनम स्वगृहे च भिक्षाचर्येति। सद्योवधूनां तूपस्थितेः विवाहे कथ्यंचित् उपनयन मात्रं कृत्वा विवाह कार्यः। ब्रह्म विद्या और सद्योवधू ये 2 स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपत्र ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। तयोर अह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूभव, अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील कहा है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, ना वेद वेद मनुते तम ब्रहंतम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। तैत्रेयी में बताया है ऐसा। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई है। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। भारद्वाज और श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्ध्या कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवं याता तपः सिद्धा तपस्विनी। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभूव श्रीमती राजन
शाण्डिल्यस्य महात्मनः सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी सातुल तप्त्वा तपो घोरम दुश्चरम स्त्रीजनेन गता स्वर्गम महाभागा देव ब्राह्मण पूजिता। महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। तप तेभ्यो अधिगंतुम निगमांतम विद्याम वाल्मीकिम पार्श्वादिह संचरामि। आत्रेयी का कथन है, उन अगस्त्यादि ब्रह्म वेत्ताओं से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वाल्मीकि के पास से आ रही हूँ। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोकों में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रधानो नाम राजर्षिर व्यक्तम ते श्रोतम आगतः कुले तस्य समुत्पन्नाम सुलभाम नाम विद्धिमाम सा अहम तस्मिन् कुले जाता भर्तर्य सती मद्विते विनीता मोक्ष धर्मेषु चराम्ये कामुनिव्रतम। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति ना मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रार्थ की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, वेदाश्च अप्युतम स्त्रीभिः कृष्णादयाभिरि वाखिलाः। अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ना चाहिए। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीम स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। स्वधा की 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम वयुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण 1:10 और 18:19 तथा मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। सततम मूर्तिम अंतश्च वेदाश्चत्वारः एव च सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं। तभी उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतितम, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती हैं। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए, स्वीकरोति यदा वेद चरेत वेद व्रतानि च ब्रह्मचारी भवेत् तावत् ऊर्ध्वं स्नातो भवेत् ग्रही। अर्थात जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद में 11:7-17 की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मवेदः तत् अध्ययनम आर्थम आचार्यम। अर्थात ब्रह्म का अर्थ है वेद,
उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह ब्रह्मचर्य है। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है, ब्राह्मणी वेदात्म के अध्येतव्ये वाचरितुम शीलमस्य तथोक्तम। अर्थात ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गार्ग्याणाचार्य ने प्रणववाद में लिखा है, ब्रह्मचारिणाम च ब्रह्मचारिणीभिः सह विवाह प्रशस्यो भवति। अर्थात ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इस बात की पुष्टि की गई है, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम श्रुतम तयोर्मैत्री विवाश्च नातु पुष्ट विपुष्टयो। जिनका वित्त एवं ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक भी नहीं। ऋग्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, या कन्या यावत् 24 वर्षम आयुस्तावत् ब्रह्मचर्येण जितेन्द्रियः तथा सांगोपांग वेद विद्या अधीयते ता मनुष्य जाति भूषिकः भवन्ति। अर्थात जो कन्याएं 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ऋग्वेद के भाष्य में महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धिम कीर्तिम सत्पुरुषम सुशीलम शुभम गुण रूप समन्वितम प्रीतत्मन्तं पतिहिं ग्रहीतुम इच्छेत प्रथैव तथैव ब्रह्मचार्यपि स्वसदृशीमेव ब्रह्मचारिणीं स्त्रियं गृह्णीयात्। अर्थात ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान सुशील सत्पुरुष गुणवान रूपवान प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जब विद्याध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इस प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, सर्वाणि शस्त्राणि षडंग वेदान काव्यादिकानि वेत्ति परंच सर्वं तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बाला तस्माद् भूचित्र फ्यदम जनानाम। भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उनसे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी स्त्री ना थी। आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध रहे होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियों के द्वारा यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अधा पश्यस्व मोपरि संतराम पादकौ हर माते कष्प्लकौ दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। अर्थात हे नारी, तुम नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहें,
इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा वा ऋत्विजाभिषक्तम, अर्थात ब्रह्मा ऋद्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। तस्माद्यौ ब्रह्मिष्ठः स्यात् तम ब्रह्माणं कुर्वीतम, अर्थात जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा बनना चाहिए। अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रया विद्येति ब्रूयात्, ज्ञान कर्म उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। अथ केन ब्रह्मत्वम इति नया त्रया विद्येति ह ब्रूयात्, वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन अध्यापन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, इडश्च उपेत्य अधीयते अस्या उपाध्याया, अर्थात जिनके पास कर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करें वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। एक देशम तु वेदस्य वेदांग्यान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते, जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी आचार्यादणत्वम, इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि पुंयोगम इत्तिमेव आचार्या स्वयं व्याख्यात्री, अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो उसे आचार्या कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनु जी ने इस प्रकार बतलाए हैं। उपनियम तु यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विज संकल्पम सरहस्यम च तम आचार्य प्रचक्षते, जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित शिव दत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है, इति वचने नापि स्त्रीणाम वेदाध्ययनम अधिकारो ध्वनितः, अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार सूचित होता है। उपर्युक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं कहना कहाँ तक उचित है।